मैं आज आपको जो कहानी बताऊंगी उसका उद्देश्य आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राज्य था। वो राज्य फलों और फूलों के बगीचे के लिए जाना जाता था। उस राज्य में बहुत अलग अलग प्रकार के फलों और फूलों के पेड़ थे। पेड़ों के वजह से राज्य का सौंदर्य और भी खिल गया था। दूर दूर के राज्य के लोग उस राज्य में फूलों तथा फलों को देखने आते थे। राजा ने एक माली को उस बगीचे के रक्षा के लिए रखा था और राजा माली को उसकी अच्छी खासी कीमत भी देता था। पर कुछ दिनों के बाद हर रात को कोई आकर फलों की चोरी करता था और एक दिन रात को किसी ने आकर सब फूल और फल चोरी किए। माली ने यह बात राजा को बताई। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा क्रोधित हुआ क्योंकि उस चोर ने उस बगीचे का रूप बहुत खराब किया था। माली ने राजा से कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया पर वो चोर मेरे हाथ नहीं लग रहा है। वो चोर को नहीं पकड़ा तो वो चोर पूरे बगीचे की हालत खराब करेगा। हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। राजा ने सोचा कि अब परेशान होने का वक्त नहीं है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। राजा ने एक तरकीब लगाई। राजा ने बगीचे में एक बहुत गहरा गड्ढा किया। राजा ने वो गहरा गड्ढा इसलिए किया ताकि चोर उस पर गिरे तो वो सुबह तक बाहर ना आए। पर राजा ने वो गड्ढा कुछ इस तरह बंद किया कि सबको लगे वो रास्ता ही है। पर जैसे चोर वहाँ पैर रखे चोर गड्ढे में गिर जाए। वो दिन आ ही गया जिस रात चोर फंसने वाला था। दूसरे दिन राजा को माली ने बताया कि वो चोर और कोई नहीं है, इस राज्य का ही एक आदमी है जो हर रोज़ फूल और फल लेकर दूसरे राज्य जाकर बेचता है। मेहनत कोई और करता था और फल कोई और खाता था। राजा को जैसे पता चला कि वो चोर गड्ढे में गिर गया है, राजा तुरंत गड्ढे के पास चला गया। राजा अपने साथ किसी को लेकर नहीं गया। राजा अकेले ही चला गया। जब वो गड्ढे के पास पहुंचा तो चोर बहुत घबराया और राजा से आलोचना करने लगा कि राजा मुझे छोड़ दो, क्योंकि चोर को समझ आ गया था कि उससे अब बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दूंगा। चोर ने हार नहीं मानी क्योंकि चोर हर वो एक प्रयास करना चाहता था जो वो कर सकता था। चोर थोड़ी देर शांत रहा। फिर उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपको 4 ऐसी मूल्यवान बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। राजा ने कहा, मैं नहीं सुनूंगा। चोर बोला, राजा एक बार सुनिए, मुझे खुद को बचाने का मौका दीजिए। राजा ने कहा, पहले तुम बातें बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। चोर बोला, पहली बात, कभी भी हाथ आए दुश्मन को मत छोड़ना। दूसरी बात, दुश्मन पर कभी भरोसा मत करना। और तीसरी बात, आपके सामने दुश्मन कितना भी रोए गिड़गिड़ाए उसके झांसे में मत आना। राजा ने कहा, चौथी बात बताओ। तो चोर ने कहा, राजा मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मैं यहाँ पर
मर जाऊंगा। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। और चोर रोने लगा। राजा ने कहा, पहले तुम मुझे वो चौथी मूल्यवान बात बताओ। चोर ने कहा, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर बताऊंगा कि वो चौथी बात इतनी मूल्यवान है कि वो बताने से पहले ही आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। वो इतनी मूल्यवान बात है। राजा को चोर की बातें सुनकर लगा कि शायद चोर मुझे बहुत बड़ी सीख देने वाला है। राजा ने चोर को बाहर निकाला। जैसे ही चोर बाहर आया, राजा ने पूछा, अब बताओ चौथी बात कौन सी है। चोर ने कहा, चौथी बात बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। उसने राजा को जोर से धक्का मारा। राजा गड्ढे में जाकर गिर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। चोर ने कहा, राजा, मैंने 4 बातें बताने का वादा किया था, पर मैंने बताई हुई 3 बातें आपने केवल सुनी, उसको समझने की कोशिश नहीं की। मैंने आपको पहले बताया कि कभी हाथ आए दुश्मन को नहीं छोड़ना, फिर भी आपने मुझे छोड़ा। फिर मैंने बताया आपको कि दुश्मन पर कभी भरोसा मत करना, फिर भी आपने मेरे रोने पर, गिड़गिड़ाने पर भरोसा किया। तीसरी बात मैंने कही कि दुश्मन कितना भी रोहे, आप विश्वास मत करना, फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया। चौथी बात सुनने के लिए आप इतना इच्छुक हुए कि मैंने बताई हुई 3 बातें आपने समझी ही नहीं। और एक आखिरी बात कहकर चोर वहाँ से चला गया। चोर ने राजा से कहा कि ज्ञान होना और उस ज्ञान का हमारे जीवन में इस्तेमाल करना, ये 2 अलग अलग चीज़ है। ऐसा कहकर चोर वहाँ से भाग गया। यह कहानी से आप बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। हर इंसान इस कहानी से अलग अलग सीख ले सकता है। मैं आपको इस कहानी से ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे सबके पास कोई ना कोई ज्ञान होता ही है, पर हम उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में नहीं करते। पर जिस दिन आप आपके ज्ञान का इस्तेमाल आपके जीवन में करेंगे, उस दिन आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। सोचिए इस बारे में।